पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में अब होगी दो एसपी व्यवस्था। सरकार ने बनाया ग्रामीण एसपी का नया पद, कानून व्यवस्था को मिलेगी नई ताकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएस पर जानकारी और मैं हूं आपके साथ राजू सिंह। आज हम बात करेंगे बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में हुए एक बड़े प्रशासनिक बदलाव की, जिसने पूरे जिले की पुलिस व्यवस्था में नई हलचल पैदा कर दी है। अब मोतिहारी में सिर्फ एक एसपी नहीं बल्कि 2 एसपी व्यवस्था लागू होने जा रही है। जी हां, सरकार ने पूर्वी चंपारण में ग्रामीण एसपी का नया पद सृजित कर दिया है। इसके साथ ही वर्तमान एसपी का पद अब सीनियर एसपी यानी एसएसपी के रूप में जाना जाएगा। तो आखिर यह फैसला क्यों लिया गया? ग्रामीण एसपी का क्या काम होगा? जनता को इससे क्या फायदा मिलेगा और क्या इससे अपराध पर लगाम लगेगी? आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो पहले शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। बिहार सरकार ने मोतिहारी जिले की बढ़ती आबादी, विस्तृत क्षेत्र और बढ़ती प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। अब जिले में पुलिस प्रशासन को और मजबूत बनाने के लिए ग्रामीण एसपी का अलग पद बनाया गया है। इस फैसले के बाद मोतिहारी में पुलिस व्यवस्था 2 हिस्सों में बंट जाएगी। एक तरफ शहर और मुख्य प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी होगी, जबकि दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों की कानून व्यवस्था को संभालने के लिए अलग अधिकारी तैनात किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे पुलिसिंग और अधिक प्रभावी होगी और अपराध नियंत्रण में तेजी आएगी। आखिर क्या होता है ग्रामीण एसपी? अब बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर ग्रामीण एसपी होता क्या है। तो आपको बता दें कि ग्रामीण एसपी का मुख्य काम ग्रामीण क्षेत्रों की पुलिस व्यवस्था को संभालना होता है। पूर्वी चंपारण जैसे बड़े जिले में कई प्रखंड, पंचायत और सीमावर्ती इलाके आते हैं। नेपाल सीमा से सटे होने के कारण यहाँ सुरक्षा चुनौतियाँ भी ज़्यादा रहती है। ऐसे में एक ही एसपी के लिए पूरे जिले की जिम्मेदारी संभालना काफ़ी कठिन हो जाता है। इसी वजह से अब अलग से ग्रामीण एसपी तैनात किए जाएंगे, जो गांव और देहाती इलाकों में अपराध नियंत्रण, पुलिस गश्ती और कानून व्यवस्था पर विशेष नज़र रखेंगे। मोतिहारी में यह बदलाव क्यों जरूरी था? पूर्वी चंपारण बिहार का एक बड़ा और संवेदनशील जिला माना जाता है। यह जिला नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ तस्करी, सीमा क्षेत्र में अपराध और कई बार संगठित अपराध की घटनाएं भी सामने आती रही है। इसके अलावा जिले का क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण ग्रामीण इलाकों तक पुलिस की पहुंच और निगरानी में कई बार देरी हो जाती थी। कई मामलों में लोगों की शिकायत रहती थी कि पुलिस कार्रवाई में समय लगता है। अब सरकार का मानना है कि जब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग एसपी होंगे तो फैसले तेजी से मिल जाएंगे और पुलिस की जवाबदेही भी बढ़ेगी। एसएसपी और ग्रामीण एसपी में क्या होगा अंतर? अब बात करते हैं कि दोनों अधिकारियों की भूमिका क्या होगी। एसएसपी यानी सीनियर एसपी पूरे जिले की समग्र कानून व्यवस्था पर नजर रखेंगे, बड़े प्रशासनिक फैसले लेंगे, शहर और मुख्य पुलिस संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं ग्रामीण एसपी गांव और देहाती इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे, थानों की मॉनिटरिंग करेंगे, ग्रामीण अपराध, जमीन विवाद, तस्करी और स्थानीय मामलों पर
फोकस करेंगे। पुलिस गश्ती और त्वरित कार्रवाई को मजबूत करेंगे। यानी साफ शब्दों में कहें तो अब काम का बंटवारा होगा और पुलिसिंग ज्यादा व्यवस्थित तरीके से चलेगी। चलिए अब देखते हैं इससे जनता को क्या फायदा मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आम जनता को इससे क्या फायदा होगा। तो आइए समझते हैं एक एक करके। कानून व्यवस्था मजबूत होगी, ग्रामीण इलाकों में पुलिस की सक्रियता बढ़ेगी, छोटे छोटे मामलों पर भी तेजी से कार्रवाई हो सकेगी। इसके अलावा अपराध नियंत्रण में आएगी तेजी, अलग अधिकारी होने से निगरानी बढ़ेगी और अपराधियों पर दबाव बनेगा। पुलिसिंग होगी अधिक प्रभावी, थानों की मॉनिटरिंग बेहतर होगी, गश्ती और जांच व्यवस्था मजबूत होगी, जनता को मिलेगा बेहतर सुरक्षा कवच, गांव के लोगों की शिकायतें जल्द सुनी जाएगी और कार्रवाई में तेजी आएगी। सीमावर्ती इलाकों पर रहेगी विशेष नजर, जैसे नेपाल सीमा से जुड़े क्षेत्रों में पुलिस की पकड़ मजबूत होगी। चलिए अब देखते हैं कि क्या बिहार के अन्य जिलों में भी लागू हो सकती है यह व्यवस्था। अब यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या पूर्वी चंपारण के बाद बिहार के अन्य बड़े जिलों में भी ग्रामीण एसपी की व्यवस्था लागू की जाएगी। तो विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह मॉडल सफल रहता है तो राज्य सरकार अन्य बड़े जिलों में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू कर सकती है, खासकर उन जिलों में जहां आबादी ज्यादा है, क्षेत्रफल बड़ा है और अपराध नियंत्रण चुनौती बना रहता है। राजनीतिक और प्रशासनिक मायने, इस फैसले को प्रशासनिक सुधार के रूप में भी देखा जा रहा है। सरकार लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि कानून व्यवस्था को लेकर वह गंभीर है। बढ़ते अपराध और पुलिस व्यवस्था पर उठते सवालों के बीच यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जमीन पर इसका असर कितना दिखाई देता है। जनता की क्या है प्रतिक्रिया। इस फैसले के बाद लोगों में उम्मीद बढ़ी है। ग्रामीण इलाकों के लोगों का कहना है कि अगर पुलिसिंग मजबूत होती है और शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से आम लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि सिर्फ नया पद बना देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पुलिस व्यवस्था में ईमानदारी और जवाबदेही भी जरूरी है। पूर्वी चंपारण में 2 एसपी व्यवस्था लागू होना प्रशासनिक दृष्टि से एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। अब जिले में एसएसपी और ग्रामीण एसपी मिलकर कानून व्यवस्था संभालेंगे। सरकार को उम्मीद है कि इसे अपराध नियंत्रण, पुलिसिंग और जनता की सुरक्षा व्यवस्था पहले से बेहतर होगी। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस फैसले का असर जमीन पर कितना दिखाई देता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है कि ग्रामीण एसपी की व्यवस्था से अपराध कम होंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।